ये लोग लेकर बद्री सिंह यादव को मुखिया बनाया है, संघ का अध्यक्ष बनाया है। उसको खत्म करने के लिए हमने इस पद को स्वीकार किया है। मैं जिला से आगे आप ये पूर्वी चंपारण में चले जाइए, वहाँ कार्य हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या इम्प्लीमेंट होता है। अभी अक्सर पंचायतों में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की योजना है 7 निश्चय योजना, तो नल जल जो है, नल जल में बहुत समस्या है, कहीं सुधार नहीं है और नजर कहीं गिर गया, कहीं टूट गया, कहीं पाइप फट गया, उसके बाद ही पैसा आता है मरम्मत के लिए, फिर भी उस पर काम नहीं हो रहा है। आखिर वजह क्या है? नल जल की योजना जो है ना, नीतीश जी जो किए अच्छी योजना थी, उसमें जो ठेकेदार लोग थे जो नल जल के काम करते थे, वो लोग इन लोग को ब्लफ में रख के अच्छा कार्य नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं बरगनिया प्रखंड के मूसाचक पंचायत में हूं। अब हमारे सामने दीनबंधु जी बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बदलता हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, अभी जो बात चल रहा है मुखिया संघ के अध्यक्ष को लेकर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस विषय को, छोटी सी बात को विषयांतर बनाया जा रहा है। अध्यक्ष मुखिया पद संघ के अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया लोग। हम लोग चुनावी प्रक्रिया से हमें लोग मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाया, जिसका प्रमाण मेरे पास लिखित रूप में है। बनने के बाद जो बद्री सिंह यादव जी कहते, आज भी मैं उनको छोटा भाई की तरह मानता हूँ। मेरे लिए अध्यक्ष बनना न बनना बराबर है। वैसे भी जब सारे लोग प्रेम से, प्यार से अगर अध्यक्ष बनाते हैं तो उस चीज़ से तो मैं नकार नहीं सकता हूँ। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, कल मैंने बात किया बद्री जी से, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है, अगर मुझे वो खबर देते तो मुझे शौक नहीं बनने का, मैं जिसको बोलेंगे मुखिया लोग मैं उनको बना दूंगा। कहा उन्होंने कि मुझे बनने की शौक नहीं है, लेकिन मुझे बताया नहीं गया। इसमें क्या बोलेंगे? इस पर हम बोलेंगे कि उनको, हमारे यहाँ जो फंक्शन हुआ 7 तारीख को हुआ, यानी शुक्रवार जुम्मा के दिन। 6 तारीख को भी मैंने उनको फ़ोन किया, 7 को भी फ़ोन किया कि मेरे आवास पर आप निमंत्रित हैं। आमंत्रित होने के बावजूद भी वो नहीं आए। वो जवाब तो वही देंगे। एक चिंतामन राम जी हैं, वो किसी स्वास्थ्य के कारण हो, चाहे किसी कारणवश हो, वो भी उपस्थित नहीं हो पाए। बाकी सारे लोग आए और उनका कहना है कि मुखिया लोग नहीं गया, मुखिया लोग के प्रतिनिधि लोग उनके पास गया। ये बात उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि लोग। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि मेरा चुनाव 15 अगस्त 2022 को ही हो चुका है, जो लिखित रूप में है। और उसके बाद जो चुनाव हुआ, मैं अपने फेसबुक आईडी से पूरे रजिस्टर के फोटो के साथ उसको डाला था और आज भी वो प्रमाण मेरे पास है। अगर लगता है कि हमने उनको नहीं निमंत्रित किया तो मेरे पास आज भी प्रमाण है, आप इसको देख सकते हैं। कि मुखिया संघ के अध्यक्ष को लेकर बात चल रही है, तो अभी आपको बरगनिया प्रखंड के लोग तो देख रहे हैं, खास करके बरगनिया प्रखंड में 8 पंचायत है और 8 पंचायत के लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर है कौन ये। इस मामले को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज है, इसमें खुलासा आप करें, आप हैं या बद्री जी हैं? हम तो 100% क्या 500%। जब मुखिया बद्री सिंह यादव को अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उस समय आप इच्छुक थे या नहीं? हमको लोग ऑफर किया, हमने अपना ही मन से उसको त्याग दिया। हम कहे नहीं छोड़िए अभी, या उनका मन नहीं था। नहीं, उस समय हमने इनकार कर दिया कि अध्यक्ष पद हमको नहीं, ताकि इसलिए इनकार किया कि बद्री जी को माने सबसे अभी मुखिया में वो माने छोटे हैं, उनका पूर्ण इच्छा था कि हम बने। उनके इच्छा को देखते हुए हम कहे कि चलिए देखा जाए 6 महीना, हाँ 6 महीना देखा जाए कि इनका क्या कार्यकाल होता है। अब कार्यकाल उनका क्या रहा तो हम तो अपना से कहेंगे तो शोभा वाली बात है नहीं। मुखिया जी, तो उस समय आपको इच्छा नहीं था, लेकिन अभी लोगों ने आपको तैयार किया, मुखिया संघ ने किया आपको, तो इस बार आप क्यों हमें बन गया कि मैं बनने का मेरा एक ही कारण है, जो वो मुखिया बने। उनके मुखिया संघ के अध्यक्ष बनने के बाद हम सारे मुखियाओं का कहीं न कहीं मैसेज जो गया कि ये लोग कुछ न कुछ गिफ्ट ले, कुछ ले, ये लोग लेकर बद्री सिंह यादव को मुखिया बनाया है, संघ का अध्यक्ष बनाया है। उसको खत्म करने के लिए हमने इस पद को स्वीकार किया है। मेरा कोई ऐसा इच्छा नहीं है बिना मतलब के किसी का बदनामी हो जाए।
और वो चीज़ हो नहीं, झूठ मूठ के ही प्रचार प्रसार। ये आपने कहा आपकी फजीहत हो रही थी ना, आप लोगों को शिकायत हो रही थी कि ये कुछ लेकर बने हैं, इसलिए आप लोगों ने इस काम को बदलाव किया। दीनबंधु जी, इनका कहना है कि 100% है, 500% है, ये मुखिया संघ के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो बद्री जी ने भी कहा है कि मुझे इस बात की कोई माइंड नहीं है, जिनको बनाना है मुखिया लोग बना दे, मैं भी साइन कर दूंगा, ये बात बोले हैं। तो मुखिया जी, आप अभी संघ के अध्यक्ष बने हैं, तो अभी जो पंचायत 8 पंचायत बगिया प्रखंड में है, यहाँ जो विकास है अधूरा है। बगिया प्रखंड में निकलेंगे, आपकी पंचायत में मैं देख रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ, रोड रास्ता बिल्कुल खराब है, कहीं नाली गली नहीं है, रोड पर कीचड़ है, बहुत परेशानी है। इसमें सुधार कैसे लाएंगे आप? देखिए, 2001 से 2010 तक हम मुखिया रहा, 11 तक। उस 10 साल में जो भी आप इस पंचायत के विकास देख रहे हैं, मेरे अलावा कोई किया ही नहीं। जो मैंने हॉस्पिटल, विवाह भवन, पंचायत भवन, चाहे जो भी सड़क निर्माण किया, मैं ही किया। की जो आज स्थिति है वो 10 साल के मेरे गैपिंग के चलते हैं। फिर विकास क्या होगा, फिर अगले 5 साल के बाद आप देखिएगा होगा विकास। इनका जी, आपने अभी एक बात कहा है, हॉस्पिटल की बात कही आपने। जी जी। तो बरगिनिया हॉस्पिटल जो है उसमें सहूलतें नहीं। का जो जिला है सीतामढ़ी, यहाँ पर नेता हो चाहे पदाधिकारी गण हो, आपको हमारे जिला से आगे आप ये पूर्वी चंपारण में चले जाइए, वहाँ कार्य हो जाता है, उसके बाद हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट होता है। ऐसा क्यों? अब यहाँ के हम कहते प्रशासनिक पदाधिकारी हो, नेता लोग हो, क्यों हम लोग कमज़ोर पड़े हुए हैं, किस कारण से पड़े? आखिर हम कहीं जाएंगे तो हम अपने बड़े पदाधिकारी के पास जाएंगे। हमसे बड़े जो ओहदा पर है, विधायक जी हैं, सांसद महोदय है, वो लोग को हम लोग अपना कहेंगे। अब वो लोग क्या कर पा रहे हैं सरकार में, क्या अपनी बात रख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो उन लोग की अपनी क्षमता की बात होनी। मैं उन लोगों से ज़रूर प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो आज अपना जिला है उसको कुछ ध्यान दिया जाए, क्योंकि सबसे पिछड़ा में। उसके बाद बैरगनिया प्रखंड सबसे ज़्यादा इस नेपाल सीमा से है, और चारों तरफ से ये एक तरफ नेपाल सीमा, 3 तरफ से नदी के बीच में है। तो इस पर तो सरकार को ध्यान देनी होगी। ज़्यादातर यहाँ स्कूल की जो समस्या है, सरकारी स्कूल जो है अभी उसमें जो होता है, जो शिक्षा को लेकर हमेशा हमें देखा जाता है कि लापरवाही होती है। इस पर क्या सुधार कुछ लाएंगे आप? इस पर हम तो सबसे पहले सारे समाज को कहेंगे, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तो मुखिया चाहे सांसद चाहे विधायक चाहे मंत्री चाहे मुख्यमंत्री चाहे डीएम चाहे वीडियो कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आपकी अपनी मानसिकता सही होगी तभी विकास होगा। शिक्षा के मंदिर है स्कूल, उसमें भी आप देखिएगा हमारे जिला में क्या, बिहार के लगभग बहुत जगह कहीं पर आपको देखिएगा गंदगी के अंबार है, कहीं स्कूल में लोग जुआ खेलता है, कहीं स्कूल में लोग पैखाना कर दे रहा है। ऐसा जब मानसिकता समाज की होगी तो क्या एक मुखिया चाहे कोई चाह के भी विकास कर पाएगा? समाज के लोग से हम हाथ जोड़ के अपील और निवेदन करते हैं कि आप अपनी सोच को पहले बदले, तब अपने प्रतिनिधि के ऊपर दबाव दें। मुखिया जी, आप बगिया प्रखंड के, मैं भी बगिया प्रखंड का हूँ। समस्या एक और है, आपने कहा कि लोग करे क्या? लोग परेशान है कि यहाँ जो शिक्षक जो है लोकल हैं। सारे स्कूल में जो शिक्षक हैं गांव की बेटी रहती है, गांव की बहू रहती है और गांव का बेटा रहता है। तो गांव के लोग नहीं बोलते कि आपस में गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते हैं, किसी पैसे वाले के बच्चे सरकारी में बहुत कम पढ़ते हैं, और वो नहीं खोजते, अपने काम धाम में रहते हैं। इसका नतीजा है कि वो डरते भी हैं, जाएंगे तो मास्टर मुझे फंसा देगा, फंसाने की बात कही जाती है। और एक और पर हर एक नागरिक पहले वो आगे आए ना, उसके पीछे लोग किस मानसिकता से उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग सबका सपोर्ट कर ही दे, कोई पैर खींचने वाला भी होता है। तो अच्छा काम कीजिएगा तो कहीं ना कहीं दुविधा तो होगा, तो दुविधा को पार करने के लिए आपके पास साहस चाहिए, तो करना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं गांव की राजनीति होती है, गांव की राजनीति ऐसे भी आप लोग जानते होइएगा कुछ अलग किस्म का हो जाता है। प्रतिनिधि कोई भी बने, चुनाव हुई बात खत्म। अब सब कोई मिल के फिर इसका विकास कीजिए। विरोधी पार्टी है, अगर वो मेरे साथ वर्क करता है, मेरे सपोर्ट में वर्क करता है, अगर वो अच्छा कार्य करेगा तो जरूरी नहीं है कि दीनबंधु ये मुखिया रहे। उनका अच्छा कार्य देख के फिर जनता उनको भी मौका देगा। मैं तो विरोधी से भी कहता हूँ कि आप अच्छा कार्य कीजिए। अभी अक्सर पंचायतों में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की योजना है 7 निश्चय योजना, तो नल जल जो है, नल जल में बहुत समस्या है, कहीं सुधार नहीं है।
और नजर कहीं गिर गया, कहीं टूट गया, कहीं पाइप फट गया, उसके बाद ही पैसा आता है मरम्मत के लिए, फिर भी उस पर काम नहीं हो रहा है। आखिर वजह क्या है? स्टाफ के लोगों को हम लोग ही बता बता कर थक गए, लेकिन सुनवाई नहीं होती, इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होती। इस पर क्या कहेंगे आप? नल जल की योजना जो है ना, नीतीश जी जो किए, अच्छी योजना थी। उसमें जो हमारे वार्ड सदस्य लोग जो है समिति गठन हुआ, उस समय जो वर्क उन लोग को करना था, वो लोग भी अनभिज्ञ थे। और उसमें जो ठेकेदार लोग थे जो नल जल के काम करते थे, वो लोग इन लोग को ब्लफ में रख के अच्छा कार्य नहीं कर पाया। समझे, कहीं कहीं है समस्या, लेकिन हर समस्या एकाएक सुधर जाए ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे। आपके पंचायत का क्या हाल है? मेरे पंचायत के लगभग सभी ठीक है, 2-3 वार्ड है जहाँ कुछ दुविधा है, तो उसको हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ वार्ड नंबर 1 में बंद था, पानी चालू हो, आने वाले 6 महीना में सभी ठीक हो जाएगा, एकदम कंप्लीट दुरुस्त हो जाएगा। तो ये है दीनबंधु मुखिया जी, जो मुखिया संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। तो अब इनको यहाँ से सुधार लाने की जरूरत है। बगनिया प्रखंड में बहुत सारी समस्या है, उस समस्या पर उन्होंने कहा कि इसको सुधार लाएंगे और पब्लिक जो है जागरूक हो जाए, इनका सपोर्ट करे तो और बात बनेगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि बगनिया प्रखंड में 8 पंचायत है, 8 पंचायत में जो विकास है अधूरे हैं, इस पर सुनवाई नहीं होती और विभाग के जो लोग हैं, मीडिया कर्मी जो है चिल्ला चिल्ला कर अपने कलेजा फाड़ कर थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती, कार्रवाई मनमानी चलता है। तो इस पर मुखिया जी जो मुखिया संघ के अध्यक्ष है, इनका काम है कि सारे 8 पंचायत के प्रतिनिधि को साथ में लेकर चले और विकास को बेहतर ढंग से किया जाए, ताकि देश में और जिला में नाम हो कि बगनिया प्रखंड भी कुछ अच्छा प्रखंड है। यहाँ के जो नेता है जागरूक है, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि जागरूक है, अच्छा काम करते हैं। इस काम को करने की जरूरत है। दीनबंधु से हमने बात किया, इनसे बात करने पर मुझे अच्छा लगा। अब देखते हैं कि बगनिया प्रखंड का जो विकास है किस रफ्तार में आगे बढ़ता है, ये देखने की जरूरत है। तो बने रहिए इसी तरह से, देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान।